वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में किस तरह के कमाई के मौके मिल सकते हैं। कौन सा होगा स्टॉक, वो देखने के लिए हमें स्टॉक कमांडो चैनल पे जाना पड़ेगा। 4 स्टॉक मैंने दिए हैं, जबरदस्त आपको कल मुनाफा दे सकते हैं। उसको वॉच लिस्ट में डाल के रखिए और उस हिसाब से आपका पूरा प्लान करिए। चलिए पहले निफ्टी से शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। यहाँ पे हम कल का आज वेडनेसडे, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के लिए किस तरीके से ट्रेड सेटअप बन रहा है वो भी देखेंगे। और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये भी सी, ये सी का सी चल रहा है। और सी जो हमने एग्जैक्ट हमने ये जो टारगेट दिए थे एग्जैक्टली इस टारगेट को टच हुआ है। कल का वीडियो जाके देखिए, यही हमने कल के ड्रॉ करके दिया था। और अब कल के लिए क्या हो सकता है, ये बी सी, ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो 19,923 तक के टारगेट, या 950 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे फिर दोबारा एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अब्बा चब्बा डब्बा और यहाँ पे बी सी कंप्लीट होने के बाद एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बड़ी रेंज आ रही है निकल के, जो कि निफ्टी में 15 मिनट में हम देखेंगे इंट्राडे में किस तरीके से प्लान आउट हो सकता है। ये भी एग्जैक्ट हमें जीजेड में मिला है और ये सी चल रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश, ये 1 2 3 4 और ये 5, अभी 4 का रिट्रेसमेंट आया नहीं है, ये इस जोन में आ सकता है 19,550 से लेकर 700 तक, 750 से लेकर 700। इस यहाँ पे आके आके बुलिश प्रेशर कैंडल बनाता है तो इसके हाई के ऊपर करेंगे बाय। छोटा सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,750, 19,800 और 19,850, इस तरीके के टारगेट ऊपर की तरफ आएंगे। अगर ये ब्रेक होता जाता है तो 19,950 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे फिफ्थ कंप्लीट होगा तो फिर इसका हम बाद में एनालाइज करके रेंज निकालेंगे, जो कि जहाँ से कि फॉल होने के भी चांसेस है। यहाँ पे अभी अगर समझो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और इसको ब्रेक किया, यानी 19,708 माझ्याशी आहे तुमची गाठ, तो ये ध्यान में रखना है। ये अगर ब्रेक हो जाता है और रिटेस्ट करता है तो बेरिश प्रेशर कैंडल के नीचे करेंगे सेल। छोटा सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,660, 19,630 और 19,590। तो ये सारे पैक हम मारते हुए जाएंगे और यहाँ पे एक हमें सपोर्ट, इस यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये सपोर्ट लेने के ही चांसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों ट्रेड हमने सेटअप यहाँ पे डिस्कस करे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लान करना है। नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अभी गैप अप खुला लेकिन वही साइडवेज होके मार्केट बैठा है और ये सारे नीचे के टारगेट भी हमने बताया है। ये एक टारगेट आया है और दूसरा टारगेट के लिए जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो अगर ये 44,761, 761 ये अगर ब्रेक कर देता है तो ही हम यहाँ पे बुलिश होंगे और वो भी बुलिशनेस हमारा 45,438 तक ही टिका रहेगा, ये ध्यान में रखना है। अगर ये ब्रेक होके रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमें फिर बाय करके एक 500,000 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। फिर इस पूरा इसका रिट्रेसमेंट निकाल के हम फिर फॉल का प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये ऊपर जाता ही नहीं है तो किस तरीके से नीचे डायरेक्टली फॉल कर सकता है, इसका भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे निफ्टी बैंक में तो इधर ये देखिए, ये रिट्रेसमेंट लिया है अब बचा डब्बा में और ये रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेके निकल भी रहा है। तो ये अगर सपोर्ट लेके निकल रहा है तो यहाँ पे अगर बुलिशनेस हमें दिख जाती है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर करेंगे बाय। छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 44,600, 44,700, 44,800। तो ये सारे टारगेट हमें मिलते हुए जाएंगे। ये अगर ब्रेक हो जाते तो 45,000 और 45,300 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से मार्केट को एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर 44,372, तू तू नाही 70 मग कोण आहे?
तो ये अगर 44,370 तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है और फिर बाद में रिटेस्ट किया तो उसका नीचे करेंगे सेल, छोटा-सा मुनासिब प्यारा सा स्टॉप लॉस, ट्रिगर कैंडल और फॉलो अप कैंडल, ट्रिगर कैंडल, फॉलो अप कैंडल ध्यान रखना है। उस हिसाब से ये सब कुछ मैंने एडवांस बॉम्ब में ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ट्रिपल एम के तो एडमिशन खत्म हो गए और उस हिसाब से यहाँ पे हमें प्लान करना है। तो पूरा डिटेल वहाँ पे जाके सीख सकते हो, नहीं तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है फ्री में। तो इधर पहला टारगेट जो रहेगा 44,300 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 44,200, तीसरा टारगेट 44,100। इस तरीके से नीचे की तरफ हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है, उस हिसाब से यहाँ पे प्लान करना है। फिन निफ्टी का भी हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी भी सेम एनालिसिस है और फिन निफ्टी ने लिया है सपोर्ट यहाँ पे और ये सपोर्ट अगर हम अज़्यूम कर लेते हैं, इसके हाई के ऊपर एक बुलिश प्रेशर कैंडल आती है तो हम कर सकते हैं बाय, छोटा-सा ना सा प्यारा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,990, 19,000 19,960, 19,900 90, 20,100, इस तरीके के टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, तो उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। लेकिन ये ब्रेक होके 19,826 इसके नीचे है रिस्क, ये ब्रेक होके रिटेस्ट करेगा तो हम फॉलो अप कैंडल के लो के यानी ट्रिगर कैंडल ब्रेक होने के बाद फॉलो अप कैंडल पे सेल करेंगे, छोटा सा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस, पहला टारगेट जो रहेगा 19,000, 19,800, 19,750, 19,700, ये सारे टारगेट हमें नीचे की तरफ मिलते हुए जाएंगे। तो इस हिसाब से ये पूरा प्लान करना है। चलिए हम ग्लोबल भी देख लेते हैं और निफ्टी दोपहर के बाद अगर ये अ, हमारे रेंज में आ जाता है या हमारे स्टॉक में आ जाता है या हमारे स्ट्रेटेजी में एचपीटी ट्रेड में आ जाता है, एडवांस बॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस बॉम्ब का प्राइसिंग एकदम घट गया है और आपको बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 20K का एडवांस बॉम्ब आपको सिर्फ और सिर्फ 4x9 में मिल रहा है। थोड़ा सा ड्यूरेशन कम हो गया है, 1 ईयर की जगह आपको 3 मंथ मिलेगा, लेकिन मज़ा आएगा आपको पूरा यहाँ पे सीख सकते हो। इंट्राडे में एक्सपर्ट हो जाओगे। एक तो ऑप्शन बाइंग मत करो और करना है तो बिना एडवांस बॉम्ब के मत करो। तो एडवांस बॉम्ब कंपलसरी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो ये ऑफर का फ़ायदा उठाइए। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो फिन निफ्टी में भी टाइमिंग के हिसाब से हमें ऑप्शन बाइंग कर सब कुछ मैंने वहाँ पे सिखाया है। दोपहर को एक ट्रेड मिलेगा, मॉर्निंग में एक ट्रेड मिलेगा। राइट। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल और ग्लोबल भी देखने की कोशिश करेंगे तो इधर मैं इंट्रा इसमें जाता हूँ। मिड कैप यहाँ पे ठीक है, साइडवेज टू बेरिश, साइडवेज। इंडिया विक्स यहाँ पे सेम रेंज में अटका हुआ है, 102 अप यानी 800, तो वहीं पे है। ये सॉरी गिफ्ट निफ्टी और ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है गिफ्ट निफ्टी, ये भी ध्यान रखना है। और डीजेआई का फ्यूचर यहाँ पे 86 पॉइंट अप है। युद्ध से पहले देखो कितना गिरा, युद्ध जब से चालू हुआ है तब से बढ़ रहा है मार्केट। तो युद्ध का इम्पैक्ट देखिए। देखिए आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे मुझे कमेंट में बताइए। डीएक्सवाई गिर रहा है तो इसकी वजह से, और ये जो फेड का भी मिनट आया तो फेड ने अभी वहाँ पे नवंबर में जो रेट हाइक करनी है अक्टूबर में, तो ये नवंबर का रेट हाइक नहीं होगा ऐसा शायद संकेत दिया है, उस वजह से इधर डीएक्सवाई गिर रहा है और सारा मार्केट फूल रहा है। तो फेड के नरमी के कारण ये मार्केट बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है, उस हिसाब से प्लान करिए। नेचुरल गैस यहाँ पे ड्रास्टिकली जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये इस सपोर्ट में आना चाहिए 260 और 270 के बीच में आने के बाद इधर बुलिश प्रेशर कैंडल मिलती है या एडवांस बॉम्ब स्ट्रेटजी या कैपिटल शूटअप सेटअप या ट्रिपल एम का कोई भी सेटअप मिलता है तो यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल मिला है, तो ये रेंज आपको बाइंग के लिए बेस्ट है 270 से लेकर 260 के बीच में। नया ये भी गिर रहा है क्रूड ऑयल भी, क्योंकि जो लड़ाई का युद्ध का जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और डीजेआई देखिए यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखो ये अभी नैस्डैक है, बूम हुआ, लेकिन अभी हमारा जीजड़ का नीचे का टारगेट अचीव नहीं हुआ है नैस्डैक में।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके और फॉल हो सकता है, वो भी ध्यान में रखना है। S&P 500 में ये एचओ हुआ है, लेकिन नैस्डैक में नहीं हुआ है। तो यूएस ऑयल वगैरह सारा यूएसडी आईएनआर भी देखिए सेम रेंज पे है, अटका हुआ है, भटका हुआ है। और गोल्ड जो है नीचे ब्रेक होकर रिटेस्ट करने को जा रहा है। सिल्वर भी सेम सिचुएशन है, सपोर्ट ब्रेक करके फिर रिटेस्ट को जा रहा है। बिटकॉइन सेम, साइडवेज टू बेरिश, इथेरियम साइडवेज टू बेरिश। इस हिसाब से पूरा मैंने बता दिया है आपको। डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ तो भी आया है उसका। तो अगर उसका सॉल्यूशन निकलता है तो डेल्टा कॉर्प में रैली दिख सकती है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेल्टा कॉर्प। और स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉक कमांडो चैनल को प्रॉफिटेबल होने के लिए सब्सक्राइब अभी क्या भी करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूलें। और बाकी तो प्यार बांटते रहिए, है कि नहीं, वीडियो को शेयर करते रहिए। और मेरी इच्छा है सी यू ऑन द टॉप।